नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पैराडॉक्स टेल्स में, जहां हम आपको पौराणिक, रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास कहानी। जैसा कि हम जानते हैं, गंगा नदी को पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के बालकांड से देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की अद्भुत कथा सुनाने आए हैं। आइए जानते हैं कि गंगा देवी ने कैसे और क्यों पृथ्वी लोक पर अवतरण किया। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नामक एक पराक्रमी राजा राज करते थे। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशनी जो विदर्भ की राजकुमारी थीं, सुमति जो राजा अरिष्ट नेमि की पुत्री थीं। लेकिन राजा सगर को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला, जिससे वे अत्यंत व्यथित थे। अपनी संतानहीनता की समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय के भृगु प्रस्रवण नामक स्थान पर कठोर तपस्या शुरू की। महर्षि भृगु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया कि वे संतान सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन एक शर्त रखी गई। पहली रानी केशनी केवल एक पुत्र को जन्म देंगी जो वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी रानी सुमति 6000 पुत्रों की माता बनेगी। वरदान के अनुसार रानी केशनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। वहीं रानी सुमति के गर्भ से एक अजीब पात्र उत्पन्न हुआ, जिसमें से 6000 पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन राजा सगर का सबसे प्रिय पुत्र असमंजस दुर्भाग्यवश दुराचारी बन गया। वह बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता। राजा ने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। हालांकि असमंजस का पुत्र अंशुमान बाल्यावस्था से ही सदाचारी और पराक्रमी था। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, लेकिन देवराज इंद्र ने इसे चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा सगर के 6000 पुत्रों ने अश्व को खोजने का प्रयास किया तो उन्होंने पृथ्वी पर भारी तबाही मचा दी। आखिरकार वे पाताल लोक पहुंचे और कपिल मुनि को अश्व के पास पाया। क्रोधित होकर उन्होंने मुनि पर आक्रमण कर दिया। मुनि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से सभी 6000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अश्व और अपने पुत्रों की खोज के लिए भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगकर अश्व को वापस पाया, लेकिन मुनि ने बताया कि राजकुमारों की आत्मा को शांति केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर मिलेगी। इसके बाद राजा सगर, उनके पुत्र अंशुमान और अंततः उनके वंशज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण कर सगर के पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। उन्हें तभी से भागीरथी भी कहा जाता है। आज भी गंगा अपने पवित्र और मोक्षदायिनी स्वरूप के लिए पूजी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें द पैराडॉक्स टेल्स के साथ। हम जल्द ही एक और रोचक कथा के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।